चतुर्विद संघ के धर्मस्नेही बाबात्माओं, आज हम वर्णन 64 रिद्धियों का यहाँ करने का प्रयास कर रहे हैं। उसके पहले सभी लोग एक बार 64 रिद्धियों के नाम सुनेंगे, हाथ जोड़ लिएगा बहुत पवित्र मन से कि जो 64 मुनि रिद्धिधारी होते हैं वो 64 रिद्धियाँ कौन कौन सी हैं। यहाँ पर आचार्य हम लोग प्रतिक्रम में बड़े प्रतिक्रम में पढ़ते हैं, आपके सामने आज बोल रहे हैं, सुनेंगे। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सवसवर्णम, नमो जुनाणम। बोलिएगा आप लोग, नमो जुनाणम, नमो ओहि जुनाणम, नमो परमोहि जुनाणम, नमो सब्बोहि जुनाणम, नमो अनंतो ही जुनाणम, नमो कोट बुद्धिणाम, नमो बीज बुद्धिणाम, नमो पादानुसारिणाम, नमो सवर्ण सोदारणम, नमो स्वयं बुद्धाणाम, नमो पति बुद्धाणाम, नमो बोहि बुद्धाणाम, नमो उज मदीणाम, नमो व्यूल मदीणाम, नमो 10 पुब्बीणाम, नमो 14 पुब्बीणाम, नमो अठंग महानिमित कुशल्याणाम, नमो व्यू वड्डी बैठियाणाम, नमो विजहाणाम, नमो चारणाणाम, नमो पर्ण समनाणाम, नमो आकाश गमीणाम, नमो आसी विषाणाम, नमो आसी विषाणाम, नमो डिट विषाणाम, नमो उग तवाणाम, नमो दित तवाणाम, नमो तत् तवाणाम, नमो महातवाणाम, नमो घोर तवाणाम, नमो घोर गुणाणाम, नमो घोर पकमाणाम, नमो घोर गुण बभ्यादीणाम, नमो अमो सही पत्ताणाम, नमो खेलो सही पत्ताणाम, नमो जल्लो सही पत्ताणाम, नमो विपो सही पत्ताणाम, नमो सब्बो सही पत्ताणाम, नमो मणबलीणाम, नमो बचबलीणाम, नमो कायबलीणाम, नमो क्षीर सवीणाम, नमो सप्त सवीणाम, नमो मोहर सवीणाम, नमो अमीय सवीणाम, नमो अक्षीणम, नमो महासाणम, नमो बड्डमाणम, नमो सिद्धायदाणम, नमो भैवतो मेहदी महावीर बडवाण बुद्धिष्णु चेदी। ये 64 रिद्धियों का वर्णन जब हम पढ़ने का प्रयास करते हैं तो आप विचार करके रखना, ये 64 रिद्धियां जो हमें आज उच्चारण करने का मौका मिल गया, 64 रिद्धियों को सुनने का मौका मिल गया। ये 64 रिद्धियां मुनिराज को प्राप्त होती हैं। आप विचार करके रखना, देवताओं के पास भी 8 रिद्धियां हैं, अणमा, महिमा, गर्मा, लघमा। पहले ये समझ ले कि रिद्धि और सिद्धि में क्या अंतर है, रिद्धि किसे कहते हैं और सिद्धियां किसे कहते हैं। हाँ, पहले ये समझ लें कि रिद्धि किसे कहते हैं और सिद्धि किसे कहती है। रिद्धियां जब भी प्राप्त होंगी तो विशुद्धि भाव से होंगी। रिद्धियां जब भी प्राप्त होंगी तो विशेष विशेष पुण्य के प्रभाव से होंगी। रिद्धियां जब भी प्राप्त होंगी तो दिगंबर मुनिराजों को ही होगी। देवताओं को जो रिद्धियां हैं वो देवताओं की रिद्धियां अणमा, महिमा आदि विक्रिया रिद्धि हैं। बाकी की जो रिद्धियां अभी यहाँ बताई गई हैं, आप विचार करके रखना, मुनिराज को विशेष, हर किसी मुनिराज को नहीं होंगी।
जिनकी विशेष पवित्र भावना होंगी, जिनके विशेष मन होंगे, जिनकी विशेष साधना होगी, जिनकी विशुद्धि भाव विशेष होगी, उन्हीं को रिद्धियां प्राप्त होंगी। सिद्धियां साधना से प्राप्त होती हैं, रिद्धियां विशुद्धि भावना से प्राप्त होती हैं। सिद्धियां सहज प्राप्त हो जाती हैं, रिद्धियां घोर तप से प्राप्त होती हैं। सिद्धियां श्रावकों को भी हो सकती हैं, रिद्धियां केवल मुनिराजों को ही होती हैं। सिद्धियां को भी हो सकती हैं, लेकिन रिद्धियां सूही होती हैं, अच्छी होती हैं। मिथ्या दृष्टियों को रिद्धियां प्राप्त नहीं होंगी। सिद्धियां सांसारिक लोग, तंत्र मंत्र करने वाले लोग सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन रिद्धियां केवल और केवल दिगंबर मुनिराज को होती हैं। आप विचार करके रखना, सिद्धियां तो सहज हैं, और आप ख्याल करके रखना सिद्धियां सहज हैं, हर किसी को प्राप्त हो जाती हैं, मिथ्या दृष्टि को भी प्राप्त हो जाती हैं, कुसाधना करने वाले को भी प्राप्त हो जाती हैं। दो उदाहरण आपको दूंगा। गणेश जी ने दूध पिलाया होगा। 1995 की बात है, जब मैं ब्रह्मचारी बना था। हाँ, सबने पिलाया। अद्वैत जी बोले पिलाया था। सबके चेहरे जो खिलखिला रहे हैं, ये बता रहे हैं कि हमने भी पिलाया था। सुना था, टीवी में देखा था। गणेश जी के मुख में जाके चम्मच लगाया, उस दिन दूध 500 और 1000 रुपए किलो में भी नहीं मिल रहा था। ख्याल करना, ये क्या था? आप विचार करके रखना, ये क्या था? एक किसी तांत्रिक की एक सिद्धि थी। उस तांत्रिक की सिद्धि से उसने कुछ ऐसा कार्य कर लिया जिससे उसने कहा कि आज मुझे सारे गणेश जी को दूध पिलवाना है। और आदमी का भ्रम ऐसा हो गया कि वो जाकर जैसे ही गणेश जी को चम्मच लगाते थे, फोटो को भी चम्मच लगाएं, फोटो भी दूध पी जा रही है। गणेश जी की मूर्ति, भगवान, कुछ भी हो, सब ने दूध पिया। ख्याल करना, ऐसी सिद्धियां कई हो जाती हैं। ऐसी सिद्धियां कई हो जाती हैं जिनको प्राप्त करने के बाद वो आदमी कुछ ऐसे ऐसे खेल दिखाने लगते हैं, ऐसे ऐसे कार्य करने लगते हैं। ये सब सिद्धियां हैं। और रिद्धियां हमारे विष्णु कुमार मुनिराज को रिद्धि हुई। कौन सी रिद्धि हुई? विक्रिया रिद्धि। आप विचार करके रखना, विष्णु कुमार मुनिराज को रिद्धि हुई, उसका नाम था विक्रिया रिद्धि। 700 मुनिराजों पर उपसर्ग हुआ और उन्होंने विक्रिया रिद्धि से उस उपसर्ग को दूर कर लिया। सबको मालूम होगा रक्षाबंधन की कहानी। ये आपके बगई गांव का अष्टान का पर्व नहीं, पर्यूषण पर्व जैसा हो रहा है, चातुर्मास जैसा हो जा रहा है। क्योंकि चातुर्मास में ही बरसात आती है। आज सुबह के स्वाध्याय में मैं यही बता रहा था संघ को कि जब मैं पहली बार बगई गांव आया था तब भी पानी बरसा था, और अभी दोबारा आया तब भी पानी बरसा है। ये बरसात ये कह रही है कि महाराज कुछ बगई गांव का विचार करो, बरसात आ रही है। क्या विचार करना है? बरसात, हाँ मिंटू बोल रहा है वर्षा योग। आप विचार करके रखना, ये 2 बार वर्षा आ गई है और आप एक बार भी विचार नहीं कर रहे हो कि बगई गांव में भी वर्षा योग हो सकता है, बगई गांव में भी बरसात आ रही है। तो आप विचार तो करो। और बगई गांव और वर्षा योग तीनों का अक्षर बाई है, पहला पहला। आप विचार करके रखना। लेकिन पुण्य की बसात, भक्ति के बसात, गुरुओं के वर्षा योग होते हैं। कहाँ होना ये तो अभी हमें ही नहीं मालूम, केवली को मालूम है, उनको मालूम है कहाँ जाने वाला हूँ। आप विचार करना, इतना ही विचार करना जितना जितना विशुद्धि भाव हुआ। 700 मुनिराजों पर उपसर्ग हुआ। 700 मुनिराजों का उपसर्ग दूर करने के लिए विष्णु कुमार मुनिराज ने अपनी विक्रिया रिद्धि से दूर किया। जब वामन का वेश बनाकर चारों मंत्रियों के पास गए, नमोची, प्रहलाद, बृहस्पति और बलि मंत्रियों के पास गए और जाकर उनसे कहा भिक्षाम देई,
मांगो भट्ट कुमार ब्राह्मण क्या चाहिए? 3 पग भूमि। आप विचार करना, 3 पग भूमि। चारों मंत्री हंसे, लेकिन उन्होंने कहा कि हंसते क्यों हो, देना है तो दे दो। उन्होंने कहा और कुछ मांग लो। नहीं, 3 पग भूमि चाहिए, और वो भी मैं अपने पैर से ही नापूंगा। तब तो और चारों मंत्रियों को हंसी आई। मांगा भी तो क्या, 3 पग भूमि, और वो भी अपने पैर से। हमारे पैर से मांगते तो थोड़ा बड़ा बड़ा मिल जाता। ख्याल करना, कभी कभी यही होता है, हम लोग भगवानों के पास जाकर सोचते हैं कि ये मिल जाए वो मिल जाए। हमारी डिमांड बहुत छोटी है, भगवान तो बहुत कुछ देना चाहता है और तुम्हें मिलता, लेकिन हम छोटी छोटी इच्छाओं में बड़ी बड़ी कार्यों को, बड़ी बड़ी चीज़ों को छोड़ देते हैं। 3 पग भूमि मांगी, बटुक ब्राह्मण को दी। पहला पग जब उन्होंने अपने शरीर को बड़ा किया और पहला पैर उठाया, तो पहला पग, विचार करना, मेरू पर्वत तक चला गया। दूसरा पग, आप विचार करो, दूसरा पग मानसोत्तर पर्वत तक चला गया। पहले पैर में उन्होंने एक पग को नाप लिया, सुमेरु पर्वत को नाप लिया, और दूसरे पग में उन्होंने मानसोत्तर पर्वत को नाप लिया। अब कहा कि तीसरा पैर कहाँ रखें? ख्याल करना, वो विक्रिया रिद्धि के माध्यम से उन्होंने 700 मुनिराजों का उपसर्ग दूर किया। हमारे मुनिराज की साधना और तपस्या को आप देखने का प्रयास करो। 64 रिद्धियां जब उन्हें प्राप्त होती हैं, तो ऐसी ऐसी रिद्धियां हैं। 64 रिद्धियों में आचार्य कहते हैं, 64 रिद्धियों में 7 भेद कर दिए। 7 भेद में पहला भेद उन्होंने कहा बुद्धि रिद्धि, इसके 18 भेद हैं। दूसरे नंबर पर रिद्धि कही विक्रिया रिद्धि, इसके 11 और 9 20 भेद हैं। तीसरे नंबर पे कहा तप रिद्धि, इसके 7 भेद हैं। चौथे नंबर पे कहा बल रिद्धि, इसके 3 भेद हैं। 5वें नंबर पे कहा औषधि रिद्धि, इसके 8 भेद हैं। और 6वें नंबर पे कहा रस रिद्धि, इसके 6 भेद हैं। और 7वें नंबर पे कहा क्षेत्र रिद्धि, इसके 2 भेद हैं। ऐसे 64 भेद। जब बुद्धि रिद्धि के लिए कहते हैं, तो विचार करना, बुद्धि रिद्धि के लिए कहते हैं, तो उनके पास 18 प्रकार की बुद्धि, 18 प्रकार की बुद्धि रिद्धि की प्राप्ति होती है। अब्धि ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान तो ये सभी को मालूम है। अब्धि ज्ञान रिद्धि, बुद्धि रिद्धि, कोष्ठ रिद्धि। कोष्ठ रिद्धि का मतलब है कि इतना छोटा सा, वो जैसे कोठे में सारा सामान भर जाता है, वैसे ही उनके छोटे से ज्ञान में सारा का सारा द्वादशांग समाहित हो जाता है। दूरस्थ रिद्धि, आप विचार करके रखना, 5 शरीर की रिद्धि उन्हें प्राप्त होती है। स्पर्श रिद्धि, यहां बैठे बैठे कहां तक का स्पर्श कर लिया। विक्रिया रिद्धि से उन्होंने सुमेरु पर्वत, मानसोत्तर पर्वत तक छू लिया। ऐसी स्पर्श रिद्धि। श्रवणत रिद्धि, यहां बैठे बैठे कितने हजारों किलोमीटर का सुन लेते हैं। उनके सबके प्रमाण आए हैं अपने जनागम में। आप भी यहां बैठे बैठे कितना सुन लेते हो? कहां तक का सुन लेते हो? हमारे मनीष भाई बोले महाराज हमको भी रिद्धि प्राप्त है। यहाँ बैठे बैठे हम मोबाइल नाम की रिद्धि से अमेरिका भी सुन लेते हैं। अमेरिका में बैठे हुए का भी सुन ले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आजकल वो रिद्धि हमको भी प्राप्त है। आप लोग भी यहाँ बैठे बैठे, कहाँ अंतरिक्ष में यान गया, यहीं बैठे बैठे देख रहे हो। कौन सी रिद्धि से? मोबाइल या टीवी रिद्धि से। आपके पास भी वो रिद्धियां हैं, आप विचार करके रखना। यहीं बैठे बैठे 2 रिद्धियां तो हो गई आपको। कौन कौन सी रिद्धि हो गई हैं? श्रवण रिद्धि भी हो गई है कि हम कहीं का भी सुन सकते हैं, और दृश्य चक्षु इंद्रिय की रिद्धि भी हो गई है, जो हम सूर्य चंद्रमा के पास जाने वाले को भी देख सकते हैं टीवी के माध्यम से। स्पर्श रिद्धि में ज़्यादा दूर नहीं जा सकते,
घृणत इंद्री में रिद्धि में हम ज़्यादा दूर नहीं जा सकते और रसना इंद्री से भी नहीं जा सकते, तो 2 रिद्धियाँ आपको भी प्राप्त हो गई। लेकिन ये रिद्धि नहीं है, ये तो बाहर की यंत्र की व्यवस्था है, कब ठप हो जाए कोई भरोसा नहीं है। लेकिन जब उनको रिद्धियाँ प्राप्त होती हैं तो यहीं बैठे बैठे वो सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। आप विचार करके रखना, ऐसी ऐसी रिद्धियों का वर्णन हमारे जिनागम में आया है। 18 प्रकार की बुद्धि रिद्धि में सभिन्न रिद्धि, चक्रवर्ती की सेना में कितने जानवर हैं, कितने तिर्यंच हैं, सब बोल रहे हैं एक साथ, और सबका बोलते बोलते वो सबका सुनते हैं मुनिराज, और किसने क्या बोला अलग अलग तरीके से बता देते हैं। हमारे यहाँ एक विद्वान हुए हैं राजमल जी, रायचंद जी। रायचंद जी ऐसे विद्वान हुए शताब्दी, जिनको 100 प्रश्न एक साथ पूछ ले जाएं तो एक एक करके सबका उत्तर दे देते थे। रिद्धियाँ नहीं थी लेकिन फिर भी क्षयोसम इतना था। ऐसा भी क्षयोसम होता है, एक अक्षर से सारा का सारा ज्ञान हो जाए। ज्ञान के विषय में अगर हम जाकर देखें तो हमारा ज्ञान का विषय बहुत बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास उतना ज्ञान नहीं है। विचार करना, अगर हम ज्ञान के विषय को तत्वासूत आदि ग्रंथों में देखते हैं तो कहते हैं 36 प्रकार का, तो 336 वेद तो मति ज्ञान के हैं, श्रुत ज्ञान के 12 वेद, द्वादशांग के 12 वेद और अनेक वेद भी हैं। लेकिन वो विषय बहुत कठिन होगा अभी हमें रिद्धियों को समझना। हम इतना ही विचार करें, हमारे मुनिराजों के पास ऐसी रिद्धियाँ होती हैं, जब हम बुद्धि रिद्धि के बाद आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, आगे देखने का प्रयास करते हैं, तो आगे रिद्धि बताई हमारे कि जब रस रिद्धि मुनिराज का जिनके घर पे आहार हो जाए, एक मुनिराज का जिनके घर पे आहार हो जाए तो समझ के रखना, चक्रवर्ती की सेना भी भोजन कर जाए तो भी आहार कम नहीं पड़ता है, इतना उनको रिद्धि होती है। अब अभी चारण रिद्धिधारी मुनिराज नहीं है, रस रिद्धिधारी मुनिराज नहीं है, फिर भी अभी सामान जो भी मुनिराज का तुम्हारे घर पे आहार होता है, कई बार आप ये बताते हो महाराज आपका आहार हो गया, हमारे घर में 50 से 100 लोग भोजन कर गए। क्यों अनिता बहन, आप ही ने बताया था महाराज आज आपके यहाँ आहार हुआ और 50 से 100 लोग भोजन कर गए, कम नहीं पड़ा, बढ़ता ही चला गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सामान मुनि भी, वर्तमान के मुनि भी अगर आपके यहाँ आहार कर जाते हैं तो आपके यहाँ भोजन कैसे बढ़ता चला जाता है, ये तो आप विचार करना। जब उनके आने से ऐसा हो सकता है, आप विचार करो, इतना ही सोचो। भगवान महावीर उनको रिद्धियां प्राप्त थी, भगवान महावीर उनको रिद्धियां प्राप्त थी। जब वो चंदन बाला के यहाँ आहार करने के लिए गए, उड़द दी चंदन बाला ने, और उनके हाथ में आने से क्या हो गया, खीर हो गई, खीर हो गई। आप ख्याल करो, ऐसा कहते हैं सभी भगवानों का जो पहला आहार होता है वो खीर से ही होता है, खीर से। केवल एक भगवान का आहार कैसे हुआ, तुम लोगों को तो बहुत मालूम है, जैसे तुम ही लोगों ने कराया। अच्छा एक बात बताओ, आदिनाथ का आहार इच्छु रस से क्यों, गन्ने से क्यों हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि वहां पर जहां उनने आहार लिया हस्तिनापुर में, उधर पूरा का पूरा क्षेत्र गन्ने का ही है। जिसके यहाँ देखो उधर शुगर फैक्ट्रियाँ बहुत हैं, हस्तिनापुर, बड़ौद, सरधना, उधर जितना भी मुजफ्फरनगर, उधर सब गन्ने की खेती वाले लोग हैं। और गन्ने की खेती नहीं, शुगर, चीनी की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगी हैं। तो आप विचार करना, जिस क्षेत्र में गए उस क्षेत्र का जो चीज़ प्रसिद्ध होती है उसी चीज़ का आहार हो जाता है। तो उनका आहार उधर हुआ, तो इसलिए उनका आहार इच्छु रस से हो गया, इच्छु रस से हुआ। बाकी के सभी तीर्थंकरों का आहार जो होता है खीर से ही होता है, उनके हाथ में आते ही वो बदल जाता है। ऐसे ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज हो गए। आप विचार करना,
उनके शरीर से स्पर्श हवा टच होकर अगर आपको लग जाती है, आप ख्याल करना, औषध रिद्धि में भेद बताया है। 8 प्रकार की औषध रिद्धियों में बताया है कि अगर उनके शरीर का स्पर्श होकर हवा अगर आपके शरीर से लग जाए तो आपके शरीर की बीमारियां दूर होती चली जाएं, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। ऐसी ऐसी रिद्धियां अगर मुनिराज ने थूक दिया है, उनके कफ में भी पैर पड़ गया, आपके समझ शरीर की बीमारियां दूर हो गई। दृष्टि रिद्धि, दृष्टि विष निवारण रिद्धि, अगर केवल मुनिराज ने देख लिया आपको, तो आपकी अंदर की सारी कु विचारधाराएं बदल जाया करती हैं। ख्याल करो, इतना ही विचार करो। हमारे सामने जब मुनिराज आते हैं, दिगंबर मुनि संत आते हैं, उनका कितना प्रभाव पड़ता है, कितना वातावरण बदल जाता है, कितना माहौल बदल जाता है। उनको देखने के बाद हमें एक ऐसा लगता है कि आज हमारे पास कोई इतनी बड़ी धरोहर है, इतना बल है कि हमारे पास हमारे दिगंबर मुनिराज हैं, तो हमारा धर्म अंतिम पंचम काल तक चलता रहे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्योंकि उनके पास से हमें एनर्जी मिलती है, उनके पास से हमें ऊर्जा मिलती है, उनके पास से हमें शक्ति मिलती है, उनके पास से हमें जीवन की सारी चीज़ें मिल जाती हैं। रिद्धियों में तप रिद्धि, क्षेत्र रिद्धि, मेरा नमोकार मंत्र का भाग 2, उसमें इन सब रिद्धियों का वर्णन मैंने दिया है। आप विचार करके रखना, ऐसी ऐसी रिद्धियों के बारे में बताया गया कि उनके हाथ में आने के बाद वो सब कुछ बदल जाता है। कहते हैं अड़मा रिद्धि। अड़मा रिद्धि का मतलब है यहाँ बैठे बैठे इतना शरीर छोटा बना लेना, इतना शरीर छोटा बना लेना, अणु के बराबर, अणु के बराबर। जो अड़मा रिद्धि आती है, अणु के बराबर शरीर हो जाता है, और वो शरीर से वो शरीर सुई की नोक से निकल जाता है। इतना अड़मा रिद्धि। महिमा रिद्धि इतना बड़ी विक्रय रिद्धि के माध्यम से जब महिमा रिद्धि आई तो उन्होंने इतना बड़ा शरीर बना लिया कि मेरू, और मेरू के बाद उन्होंने सारे पर्वतों को नाप लिया। लघमा रिद्धि, इतना हल्का बना लेना, इतना हल्का शरीर बना लेना कि कहीं हवा में रुई की तरह उड़ते जाएं। गर्मा रिद्धि, इतना भारी शरीर बना लेना। प्राप, यहाँ पर रहकर ऐसी रिद्धियाँ थी मुनिराजों को, यहाँ रहकर सूर्य और चंद्रमा का स्पर्श कर लेना, है ना। आप विचार करना। प्राकम्य रिद्धि, जल के ऊपर पृथ्वी के समान निजमन करना, चलना, जल पे चलना। आज नहीं हो सकता। आज तुम पानी के जहाज चलाते हो, ये सब मेरे मुनिराज, मेरे दिगंबर संत ऐसे ही जल पर चले जाते थे। प्राकम्य रिद्धि, ईश्वत रिद्धि, जब बोलते थे तो सबको एक साथ बस में कर लेते थे। आप विचार करना, इतना ही सोचने का प्रयास करना कि जब आज कोई संत बोलते हैं तो आज तुम लोग उन्हें सुनते रहते हो, सुनते रहते हो। बहुत से लोग बोलते हैं कि महाराज कोई वशीकरण मंत्र करते हैं। ख्याल करना, महाराज कोई वशीकरण मंत्र नहीं करते हैं। महाराज तो अपने आप को बस में करते हैं, और जिनने अपने आप को बस में कर लिया उनके बस में सब हो जाओ तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इतना ही है कि जो अपने आप को बस में कर लेते हैं उनके बस में सब हो जाते हैं। जो अपनी पलकों को झुका लेते हैं, कभी विचार किया हमारे भगवान पलक झुका कर बैठे हैं। जो लोग अपनी पलकों को झुका लेते हैं, दुनिया उन्हें अपनी पलकों में बैठा ले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इतना ही विचार करना। बसित रिद्धि, जो जिससे सभी लोग बस में होते हैं। और आप्रतिघात, ख्याल करना, आकाश में कोई उन्हें रोक नहीं पाता, ऐसे आकाश में वो गमन करते हैं। अंतर ध्यान रिद्धि, यहीं बैठे बैठे अंतर ध्यान होकर कहाँ चले जाएं पता नहीं चलता है, अदृश्य हो जाते हैं। काम रूपित, एक साथ अनेक रूपों का निर्माण कर लेते हैं।
कभी तुम्हें यहाँ दिखेंगे, कभी वहाँ दिखेंगे। ये मुनि राजों की रिद्धि हैं और बिल्कुल सही हैं, परफेक्ट हैं। इसमें कोई भी हम मिलावट वाला काम नहीं है। तप रिद्धि में बहुत सारे तप इस प्रकार से वो करते हैं जिससे उनका प्रभाव बढ़ता जाता है और बढ़ने के साथ साथ वो अपने जीवन में आगे से आगे बढ़ जाते हैं। इतना ही विचार करना। सारी रिद्धियां हैं, श्वेस औषध रिद्धि, जल औषध रिद्धि। आप ख्याल करो, उनका पसीना भी हमारे जीवन में हमारे बीमारियों को दूर करने में कारण बनता है। सर्व औषध रिद्धि, वचन रिद्धि, वचन निर्विष। ख्याल करना, वचन निर्विष का मतलब है जिस रिद्धि के प्रभाव से विषयुक्त भोजन भी मुनिराज के हाथ में जाए तो निर्विष हो जाता है। ऐसा भोजन, दृष्टि निर्विष, जिन पर मुनिराज की अगर तुमको कोई जहर भी चढ़ गया है, अगर मुनिराज की दृष्टि पड़ जाए तो तुम्हारा रोग और विष सब दूर हो जाए। ऐसी रिद्धि का वर्णन आचार्यों ने कहा है कि ये मुनिराजों को होती है। अक्षीण रिद्धि, महान रिद्धि, बहुत सारी रिद्धियां हैं। मैं आपसे इतना ही कहूँगा, रिद्धियों को प्राप्त करना है तो अपने अंदर विशुद्धि का भाव लेकर आओ। सिद्धों की आराधना चल रही है और 64 रिद्धियों का वर्णन है। 64 रिद्धियों को प्राप्त किया, 63 रिद्धियां तक मुनिराज को हो जाती है। हमारे जब भगवान दीक्षा लेते हैं तो उन्हें मना परिज्ञान भी हो जाता है। 63 रिद्धियां गर्दनों को हो जाती हैं, एक रिद्धि बाकी रहती है, केवल ज्ञान रिद्धि। मुनि राजों को 63 रिद्धियां तक हो जाती हैं, चारण रिद्धि आदिधारी मुनि राजों को, लेकिन एक रिद्धि बाकी रहती है, केवल ज्ञान। इंद्रभूति गौतम ने जब भगवान से पूछा, हे भगवान, आप जैसी ही तो साधना मैं कर रहा हूँ, आप जैसा ही तो जीवन मैं जी रहा हूँ, आपको पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया, हमको क्यों नहीं हुआ? 63 रिद्धियां तो हो गई, 64वीं रिद्धि क्यों नहीं हो रही है? तब उन्होंने कहा, तुमको अभी मुझसे राग है, और जब तक तुमको मुझसे राग है तब तक ये 64वीं रिद्धि होने वाली नहीं है। और आप ख्याल करना, भगवान महावीर सुबह मोक्ष गए, भगवान महावीर स्वामी सुबह निर्वाण को प्राप्त हुए और शाम को इंद्रभूति को केवल ज्ञान हो गया। निर्वाण लाडू दीपावली पर हम चढ़ाते हैं, सुबह भगवान के निर्वाण का लाडू चढ़ाते हैं और शाम को इंद्रभूति को केवल ज्ञान की ज्योति जलाते हैं। लो, आपके यहाँ रक्षाबंधन भी आ गई और दीपावली भी आ गई, क्योंकि दोनों रिद्धियों में ही है और चातुर्मास में ही दोनों मेन हो जाते हैं। तो विचार करके रखना, उन्हें जैसे ही भगवान को केवल ज्ञान, भगवान को मोक्ष हुआ और वो अपने आप में लौटे, और लौटे वैसे ही उन्हें केवल ज्ञान की रिद्धि प्राप्त हो गई हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। 64वीं रिद्धि उन्हें प्राप्त हो गई। आपको कैसे प्राप्त होगी? ये तो मामला पर का था, स्वयं का मामला कैसे आएगा? सिद्धों की आराधना करते हुए हम कैसे स्वयं को रिद्धियों में जोड़ें? तो आप विचार करके रखना, स्वयं को जोड़ने के लिए हमें जितना हो सके अपने भावों को, अपने परिणामों को निर्मल करते जाना है। इच्छाएं मत रखो। अगर तुम सांसारिक इच्छाएं रखते हो भगवान के सामने तो वो देकर तुम्हारी बातें पूरी कर देते हैं। वास्तव में जो लोग हमेशा मांगते रहते हैं उन्हें मांगने में शर्म नहीं आती है, लेकिन जो कभी कभी बोलते हैं वो मांगने के बाद 100 बार सोचते हैं कि क्या होगा, कैसे, क्यों बोल दिया। उन्हें बड़ा फील सा लगता है। अब आप इतना ही विचार करो, भगवान के पास जाकर इतना ही कहने का प्रयास करो, हे भगवान, मुझे अब संसार का कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि अनादि काल से हमने पा लिया है, अब तो हमें वो पाना है जो तुमने पाया है। ख्याल करो, वो पाना है जो तुमने पाया। रिद्धियों को पाने का एक बार प्रयास करो, प्रयास तो करने का प्रयास करो। संसार में रहकर संसार की वस्तुओं को पाना बहुत आसान है, लेकिन संसार में रहकर सिद्धत की वस्तुओं को पाना बहुत मुश्किल है। समय सार में एक गाथा 4 नंबर का
श्लोक हमारे कुंद कुंद महाराज कहते हैं, स्वामी कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, संसार में रहकर काम भोग वंद कहा ये तत्सुलंभो ना सुलंभो वित ही। हे भगवान, संसार में रहकर जो संसार की चीजों को हमने पाया है, कई बार पा लिया, लेकिन एक बार भी अंदर की चीजों को पाने का प्रयास नहीं किया। अब हमें अंदर की वो वस्तु को प्राप्त करना है, आत्म तत्व को प्राप्त करना है। तो जितने जितने तुम्हारे विशुद्धि के भाव बनेंगे, जितने जितने तुम्हारे परिणाम निर्मल बनेंगे, उतना उतना तुम्हारे अंदर रिद्धियों का जागरण होगा। सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि जब मुनि राजों के सामने रिद्धियां तैयार होती हैं, रिद्धियां खड़ी होती हैं, रिद्धियां सब हाथ जोड़े होती हैं, मेरे लिए कोई आज्ञा बताओ, मुनिराज उन्हें आज्ञा नहीं देते। वो इतना ही कहते हैं, तुम्हें जो कार्य करना है तुम्हारा कार्य तुम करो, मुझे तो मेरी साधना से लेना देना है। और वो साधना से उतरते चले जाते हैं। वो 64 रिद्धियां उन्हें प्राप्त होने के बाद निर्वाण की प्राप्ति हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैं आज इतना ही कहूँगा आप सबसे, आप अपने जीवन में उन रिद्धियों को प्राप्त करना है तो आज विशुद्धि भाव के साथ इन 64 रिद्धियों में डूबने का प्रयास करना। कैसा निर्मल ज्ञान, हर जगह उनकी अच्छी भावना। एक बात विचार करो, जब कभी रास्ते से निकलते हो तो हम अपने अंदर अच्छी भावनाओं को जागरण करें तो हमारा मन और अच्छा होता चला जाएगा और अच्छे होते चले जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। जब हम अच्छा सोचेंगे तो ही अच्छा होने वाला है। और अगर हमारे मन में एक बार भी कहीं गलत चीज़ आ गई, अगर हम गलत निषेध करते चले गए तो गलत ही गलत होगा। सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ना। बहुत से लोग इसलिए मंत्र जाप करते हैं कि मुझे ये सिद्धि हो जाए, मुझे वो सिद्धि हो जाए। जो सिद्धियों में चक्कर में पड़ते हैं, ख्याल करना, कुछ सिद्धियों के चक्कर में पड़ते हैं, वो सिद्धियां अगर विपरीत हो जाएं तो उसी को भी नष्ट और नाबूद कर देती है। अगर कोई सिद्धि बिगड़ जाए, कोई मंत्र जाप बिगड़ जाए तो तुम्हारा हिरास कर देती हैं। रिद्धियां कभी खराब नहीं करेंगी। रिद्धियां तुम्हें पवित्र और पावन बनाएंगी। सिद्धियां तुम्हें सांसारिक वस्तुएं तो दिला देंगी, सांसारिक इच्छाएं तो दिला देंगी, सांसारिक भावनाएं तो कर देंगी, लेकिन वो तुम्हें तुमसे जोड़ने का प्रयास नहीं करेंगी। ख्याल करो, इतना ही सोचने का प्रयास करो। सिद्धियां बाह्य वस्तु दिलाती हैं और रिद्धियां अंतरंग की वस्तु दिलाती हैं। सिद्धियां बाह्य का वैभव कराती हैं और रिद्धियां अंतरंग का वैभव दिलाती हैं। सिद्धियां बाह्य की चर्चा में ले जाती हैं और रिद्धियां अंतरंग की चर्चा में ले जाती हैं। सिद्धियों से हम यश, ख्याति, लाभ, पूजा तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन रिद्धियों के माध्यम से हम अपने आप को पाने का प्रयास करें। वर्तमान में रिद्धियां नहीं होती, वर्तमान में रिद्धियां नहीं होती हैं। हाँ, सिद्धियां हो सकती हैं। एक नाम सुना होगा आपने, बागेश्वर धाम वाले बाबा का। हाँ, अभी हमारे आचार्य मनोग आचार्य पुलक सागर जी के यहाँ गए। बहुत से लोग बोलते हैं उनको सिद्धियां हो गई। आप विचार करके रखना, बहुत से लोग बोलते हैं उनको सिद्धियां हो गई। बोलने वाले जब उन्हें सिद्धि बोलते हैं तो मैं कहता हूं हमारे मुनि राजों के पास रिद्धियां हो गई। जो सिद्धि वाले रिद्धि वाले के पास आ जाए तो कोई आश्चर्य की बात है। जो बोलते उन्हें सिद्धियां हो गई हैं तो मैं कहता हूं हमारे मुनि राजों के पास रिद्धियां हो गई हैं कि सिद्धि वाले रिद्धि वाले को नमस्कार करते हैं। कभी सोचा आपने? रिद्धि वाले सिद्धि वाले को नमस्कार नहीं करेंगे, लेकिन सिद्धि वाले रिद्धि वाले को जरूर नमस्कार करें तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। हम इतना ही जीवन में करें, इतना ही जीवन में समझने का प्रयास करें। सामान्य से हम मंत्र जाप करते हैं, मंत्र जाप करते समय हम सिद्धियों का ख्याल नहीं रखें, सहज साधना करें।
जो लोग अभी जाप कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, इसमें ये नहीं सोचना, इतना विचार नहीं करना कि इससे हमें कुछ मिलने वाला है। जहां तुम्हारी अंदर चाह मिलने की है ना, सांसारिक चाह मिलने की है ना, वहां वो तुम्हारी सिद्धियां तुम्हें सब समाप्त कर देगी। कुछ नहीं, हम अपने आत्म कल्याण के लिए पूजा कर रहे हैं, हम अपने उस भावनाओं को लेकर पूजा कर रहे हैं। और अहोभाग समझकर पूजा करना, अहोभाग हमारा पुण्य है। इस विषम परिस्थिति में, इस विषम काल में, यहाँ हर जगह आपाधापी मची है, उसमें हमें इतना समय मिल गया कि हम भगवान की पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। बस भगवान हमें उस रिद्धि की प्राप्ति हो कि जो आपने पाई है, और नहीं तो सामान्य सी सिद्धियां तुमने कई बार पाली हैं। और आजकल तुम्हारे जैसे पहले देवताओं के पास विमान आदि होते थे, आपके पास आपकी गाड़ियां हैं। उनके पास अवधि ज्ञान होता था, आपके पास मोबाइल है। उनके पास इधर उधर की बातें होती थी, आपके पास भी इधर उधर की बातें हैं। ये तो बहुत बार कर ली, लेकिन अब इन बातों से बचकर अपने आप को परमात्मा से जोड़ेंगे, तभी तुम्हारा जीवन बहुत आनंदित होगा। और अपने जीवन में उस आनंद को प्राप्त करने के लिए हम उन सिद्धियों का वर्णन जो सुन रहे हैं, उन वर्णनों से हम अपने आप को जानने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। जितनी विशुद्ध भाव, मन से विशुद्धि, वचन से विशुद्धि और काय से विशुद्धि, तीनों की विशुद्धि भाव हमें रखने का प्रयास करना है। मन से विशुद्धि का भाव है मन में कोई गलत भाव नहीं लाना, 1% भी मन में गलत भाव नहीं लाना। निर्विकल्प करके तो साधना करके देखो एक बार। मांगने की चाह हमने कई बार की है, एक बार नहीं। भगवान कुछ नहीं चाहिए। वचन में कभी भी हमारी इच्छा नहीं हो, तुम्हारी डिमांड भी कितनी सी छोटी छोटी सी डिमांडें हैं, और तुम बोल देते हो भगवान के सामने क्या इच्छाएं हैं, क्या चाहिए। कोई कहता है मेरा घर अच्छा हो, व्यापार अच्छा हो, परिवार अच्छा हो। ये तो हमेशा तुम्हें अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। अगर भगवान की भक्ति कर रहे हो तो ये तुम्हें अच्छा मिलने ही वाला है। लेकिन एक बार भगवान से कहो, भगवान मैं अच्छा होकर उस संयम को स्वीकार कर लूँ, उस संयम को प्राप्त कर लूँ। क्या आप ख्याल करो, यहाँ जो सब बैठे हैं साधु संत, इनके पास क्या अच्छा नहीं था? सब कुछ तो था। आज हमारे किसी जनसा पंडित जी सीए हैं, आप विचार करके रखना, कैलाश संजय करके इनको क्या नहीं था। ज्ञान तो ज्ञान भी कितना, धन दौलत देखा जाए तो वो भी सब कुछ कितना, फिर भी सब छोड़कर इस मार्ग में क्यों लग गए? आप ख्याल करो, क्योंकि जो यहाँ मिलने वाला है वो और कहीं मिलने वाला नहीं है। जो इस साधनाओं से मिलने वाला है, तपस्याओं से मिलने वाला है। लेकिन हम छोटी मोटी इच्छाओं में, छोटी मोटी चीज़ों में उस उपलब्धि को छोड़ने का प्रयास करते हैं। मेरे तपस्वी आज जो यहाँ पर बैठे हैं, आप विचार करके रखना, ये तपस्वी का इनके लिए भोजन इंतजार नहीं कर रहा है। हाँ, हमने पूछा अपने उन तपस्वियों से कि भाई सबको मालूम पड़ गया होगा अब तो? बोले महाराज हम वहाँ जा ही नहीं रहे भोजनशाला में, तो सबको ही मालूम पड़ गया। आप विचार करके रखना, तो ये कहाँ कर रहे हैं? हम सोच रहे थे गुप्त होगी, लेकिन अंतरंग में इनकी भावनाएं हैं कि गुप्त रखना है। लेकिन फिर भी ये तपस्वी भोजन क्यों छोड़ दिए? क्योंकि इनको अंदर का स्वाद चाहिए। बाहर का स्वाद तो हमारे रिद्धिधारी मुनिराज चाहें तो कहाँ कहाँ खाना बन रहा है उसका स्वाद ले सकते हैं। लेकिन जब अंतरंग की भावना आ गई, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप अंतरंग की भावनाओं को जागृत कर कर अपनी सिद्धियों को प्राप्त करना है। तपस्वियों से कहूँगा, चौथा दिन हो गया, आपने अनाज का दाना नहीं लिया, एक बार पानी लेते हैं आप विचार करना, चौथा दिन हो गया, आप उस अंदर के जीवन को समझने का प्रयास करो। आपका जीवन उस साधना में डूब जाओ, बाह्य की प्रवृत्तियों से हट जाओ। बस रिद्धिधारी आज रिद्धियां होंगी नहीं, लेकिन रिद्धियों की अनुभूति करो। कैसे मुनिराज
गगन में आसमान में चलते थे, कैसे पत्तों के ऊपर चलते थे, कैसे जल के ऊपर चलते थे, कैसे मुनिराज के स्पर्श से हमारी बीमारियां दूर हो जाती थी। अभी हमारे पंडित जी बोल रहे थे ना, कमलेश जी चरण बहुत छू चुके। मैं कहना चाहूँगा चरण तो बहुत छू चुके, अब आचरण से प्यार कीजिए और गुरुओं को छुए बिना उनके गुणों को ग्रहण कीजिए, तुम्हारा कल्याण हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। 2003 में अगर ये हमारे पास आ जाता तो बगल में ही सिंहासन लग रहा होता इसका भी, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होती। छोटा सा बच्चा आया था उस वक्त, मैंने बोला भी था, लेकिन उस वक्त तो कहा इसने कि मुझे तो पंडित जी बनना है। अब पंडित के साथ रहेगा तो पंडित जी बनेगा, हमारे साथ 1-2 साल रह जाता तो पता नहीं कहाँ से कहाँ किस्मत तैयार हो जाती। लेकिन चलो कोई बात नहीं, कुछ इस मार्ग वाले चाहिए, कुछ उस मार्ग वाले भी चाहिए, क्योंकि वो जोड़ देते हैं और हमको हमारे तक पहुंचा देते हैं, हमारी तरफ मोड़ देते हैं। आज इतना ही कहूँगा कि आज अपने जीवन में उन पवित्र भावनाओं को भाकर उस परम तत्व को पाने का प्रयास करो जिससे हमारा कल्याण हो सके। ओम नमः